हेलो दोस्तों, वेलकम टू टिको क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है सिलेक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे। हम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस है, एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। समझ गए होंगे गाइस आप कि ये कहना चाह रहा है कि जो सिलेक्शन होता है किन का, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलती है? आइडेंटिफाई करते हैं पहले, उसके बाद चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जो मतलब हर चीज़ में बेहतर हो, तो उसको चूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जॉब देते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस चलती है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से चलती है उसके भी पॉइंट है। देखो, पहले पॉइंट में बोल रहा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो गाइज, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, गाइज़ थोड़ा वॉइस में आपको इसमें आ सकता है कि मेरी वॉइस इतनी कम क्यों आ रही है, क्योंकि गाइज़ मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। रात के 2 बजे, ठीक है। तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो गाइज़, सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं प्रोसेस के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर, क्वालिफाइड मैनेजर जो होता है, वो कैसे चूज़ करता है पर्सन्स को। क्वालिफाइड, जो अनक्वालिफाइड है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा इंडिविजुअल अनक्वालिफाइड है और कौन सा इंडिविजुअल क्वालिफाइड है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चूज़ करता है पर्सन्स को। उसके बाद सेकंड प्रोसेस सिलेक्शन की, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब कि सिलेक्ट करता है पहले इंडिविजुअल को, पर्सन को, ठीक है, बेस्ट पर्सन को चूज़ करता है। उसके बाद उसका टेस्ट लेता है कि वो उसके अंदर कुछ टैलेंट है या स्किल्स हैं, ठीक है, मैकेनिक है कि इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजीज सुधार सकता है या चला सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट वगैरह लिया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस टेस्ट फॉर सिलेक्शन। इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस क्यों सिलेक्ट करते हैं, मतलब टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये इसकी बात हो रही, ठीक है गाइज। ये वाला जो प्रोसेस है सिलेक्शन टेस्ट, ये सेकंड प्रोसेस है, और इस वाले सिलेक्शन टेस्ट के कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि क्यों इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट लेना क्यों ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले बताया गया है कि इंटेलिजेंट टेस्ट, उसका इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर सबसे पहला उसका क्या पहला टेस्ट लिया जाता है उसकी इंटेलिजेंस का, कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। दूसरा देखा जाता है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि उसके अंदर नॉलेज है कि नहीं, नॉलेजेबल पर्सन है कि नहीं। तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। और तीसरा ट्रेड टेस्ट, मतलब कि उसने वो काम करने लायक है कि नहीं। और पांचवा इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब कि उसको काम में इंटरेस्ट है कि नहीं, किस काम में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 5 जो इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये नेक्स्ट प्रोसेस है गाइस। मैंने देखना आप ध्यान से, मैंने हर प्रोसेस के आगे क्या लगाया रखा है, हैश, ठीक है। ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो हैश लगे हुए ना, और जो ये पॉइंट्स हैं ये सिलेक्शन टेस्ट के पॉइंट्स है, ठीक है। बुक में देखना आप,
अब जो हैश वाली देख रहे हैं आप, ये थर्ड वाली प्रोसेस है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट का क्या लिया जाता है, आप समझ गए होंगे, एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, ठीक है, उसके नॉलेज को देखा जाता है, इसके अकॉर्डिंग उसका इंटरव्यू होता है, उसको जॉब देते हैं। उसके बाद देखते हैं गाइस, पिंक इसमें दिख रहा होगा आपको, रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, ठीक है गाइस, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आपको। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि क्वालिफाइड है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से है वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ठीक है, उसके पास कोई डिग्री है, क्या ग्रेजुएट है, तो किस बैकग्राउंड से है, उसका नॉलेज वो लेते हैं, पूछते हैं उससे। उसके बाद उसका सिलेक्शन डिसीजन गाइज, सिलेक्शन डिसीजन उस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, फिर डिसाइड करते हैं इस बंदे को सिलेक्ट करना है या नहीं, ठीक है। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका देखते हैं कि वो फिज़िकली मेंटली कैसा है, मतलब फिज़िकली मेंटली स्ट्रेस तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, या फिर फिज़िकली कमज़ोर तो नहीं है, ठीक है, कोई इसको बीमारी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई सारे पर्सन इंडिविजुअल्स होते हैं, जॉब के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी उनको ऐसे होती है कि उनकी बीमारी की वजह से वो क्या करते हैं, जॉब छोड़ना पड़ती है उनको बीच में। इसलिए क्या करते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि ताकि उनकी प्रॉब्लम फिज़िकली मेंटली पता चले। उसके बाद उनको जॉब ऑफ़र की जाती है, जॉब दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे क्या करा जाता है, एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, एक व्यवहार बनाया जाता है एम्प्लॉय के साथ। तो गाइज़ उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है ये, तो गाइस ट्रेनिंग से आप समझ गए होंगे इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देना, एंड डेवलपमेंट से आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल्स को डेवलप करना। तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो गाइस उसके इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, इससे ट्रेनिंग देने से। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। ट्रेनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो ट्रेन हो पाता है, ठीक है। जो नॉलेजेबल पर्सन है या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो वो क्या करता है, गाइड करता है, इंडिविजुअल्स को ट्रेन करता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल वो होता है, और एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, डेवलप करता है उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज और उसका एजुकेशन, उसको डेवलप करता है वो, ठीक है, उसका नॉलेज को डेवलप करता है, उसका डेवलपमेंट संभालता है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि जो इंडिविजुअल होता है उसका क्या होता है, इंडिविजुअल की मेंटलिटी अच्छी हो जाती है, उसका एटीट्यूड अच्छा हो जाता है ट्रेनिंग देने के बाद, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको एक कॉन्फिडेंट फील होता है ट्रेनिंग देने के बाद। फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका एटीट्यूड चेंज करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, उसका एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और उसके कई सारी चीज़ों को देखते हुए जो उसके अंदर नहीं है उसको डेवलप किया जाता है और उसको ट्रेनिंग की दी जाती है, ठीक है। ये भी समझ गए। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट्स है, तो गाइस आप समझ गए होंगे, अच्छा इंडिविजुअल्स होंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, अच्छे वर्कर्स होंगे, अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्वियसली ग्रोथ होगी और प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्वियसली ग्रोथ होगी और प्रोडक्शन रेट कितनी जल्दी बढ़ेगा आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय, तो गाइस बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है इसमें
कि जो एम्प्लॉय है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेंटलिटी अच्छी हो जाएगी, फिज़िकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसका एटीट्यूड मैं तो बताया था आपको, ऊपर ट्रेनिंग देते हैं उसको, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो जाती है, उसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं उसको। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड किस तरीके से की जाती है, तो दो मेथड होती है ट्रेनिंग करने की, ट्रेन करने की दो मेथड, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर सबसे पहला जो आता है मेथड, ऑन द जॉब की बात हो रही है यहाँ पर, ऑन द जॉब के अंदर आती है अप्रेंटाइसशिप मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग। गाइज मैंने तो नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, लेकिन बुक के अंदर अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अप्रेंटाइसशिप मेथड के अंदर क्या होता है, तो गाइज अप्रेंटाइज मेथड के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, आपने एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ठीक है। अब वो, ठीक है, पैदा होते से मैकेनिकल इंजीनियर तो बन नहीं गया होगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी होगी किसी ने, तो ट्रेनिंग देने वाला उसको गाइडेंस दिया होगा, ट्रेनिंग दी होगी, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है, ट्रेनिंग मिली उसको, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो गाइज एक कोई इंडिविजुअल होता है जो कि क्या करता है कि जो इंडिविजुअल है जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो उस इंडिविजुअल को सिखाने के लिए जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रखा जाता है सिखाने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर भी कोचेस होते हैं, कोच को देखा होगा कि वो कैसे स्टूडेंट्स को कोच करता है, मतलब कैसे समझाता है कि तुम्हें ये इस एक्टिविटी को इस तरीके से करना है, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये होता है। उसके बाद आता है सेकंड पर कोचिंग। कोचिंग के अंदर मैंने आपको अभी हाल बताया, कोच होता है स्पोर्ट्स के अंदर, जो इंडिविजुअल की एक्टिविटी उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग उससे एक्सरसाइज कराता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह कराता है, ठीक है। इस स्ट्रेचिंग से, इस एक्सरसाइज से तुझे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। और कई सारी स्किल्स फुटबॉल्स के अंदर देखी होगी आपने, फुटबॉल के अंदर कई सारी स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से गोल करना है, गोल कीपिंग किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोचिंग करना, मतलब कोचिंग कोचिंग समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर गाइस क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है, उनकी एजुकेशन को देखा जाता है, उनकी इंग्लिश देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में कर पाते हैं कि नहीं है, ठीक है, उनका एटीट्यूड देखा जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद जॉब रोटेशन, ठीक है, जॉब रोटेट की जाती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल्स होते हैं कई सारे, तो उनको अंदर जॉब की क्या आती है, रोटेशंस आ जाती है। जॉब रोटेशन का मतलब और समझाता हूँ आपको मैं कि डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उनके पास भी स्किल्स होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल वाला जो डिपार्टमेंट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल के बारे में उसको पूरी नॉलेज होती है, ठीक है, उसको उसके बारे में मतलब सब कुछ पता होता है, तब जाके वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभाल पाता है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी जो जॉब्स होती है वो बांट दी जाती है, रोटेट कर दी जाती है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं ऑफ द जॉब की। सेकेंड मेथड जो ट्रेनिंग मेथड है, ऑफ द जॉब। अभी हम बात कर रहे थे ऑन द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर एक अप्रेंटाइज मेथड, ठीक है, कोचिंग मेथड, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, ठीक है, ये आती चार। ऑफ द जॉब के अंदर यहाँ पर आती है ऑफ द जॉब। तो ऑफ द जॉब के अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्लास रूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। गाइस आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कॉलेजेस का या फिर कोचिंग्स का। आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर किस तरीके से स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो उनसे उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, लेक्चर्स से। उसके बाद इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जॉब के लिए जो आते हैं, उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं,
उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो समझते हैं और काम करते हैं। उसके बाद फिल्म्स, फिल्म्स का क्या मतलब है? फिल्म्स के अंदर गाइस ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है, स्किल्स वगैरह डेवलप की जाती है, ठीक है, एजुकेट किया जाता है फिल्म्स के अंदर। केस स्टडी, ध्यान से देखना गाइस, येलो कलर में लिखा है सेकंड थर्ड पॉइंट, केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी आप समझ गए होंगे केस स्टडी के बारे में, कि जो एम्प्लॉय है उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी बताई जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से करना है, पूरी केस स्टडी बताई जाती है उसको। फोर्थ पे आता है गाइस कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग से आप समझ गए होंगे कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं इंडिविजुअल्स, जो कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज है, उनको कंप्यूटर चलाना जानते हैं, टाइपिंग करना जानते हैं, ठीक है, सारा डेटा कलेक्ट करना जानते हैं, डेटा रखना जानते हैं, सेव करना जानते हैं, डिलीट करना, ए टू जेड जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है वो सब कुछ जानने वाला एक इंडिविजुअल होता है, जिसका नाम होता है कंप्यूटर मॉडलिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये इस नाम को, नाम बड़ा अजीब है लेकिन बहुत इजी ट्रेनिंग है। तो गाइस इसके अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आप जो भी समझ ले आपके हिसाब से, तो इसके अंदर क्या किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर कई सारे, मतलब कि मैं आपको बताया था कि लेक्चर्स दिए जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ठीक है, वहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ उनको बताया जाता है कि किस तरीके से मटेरियल्स वगैरह यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाले, ठीक है, तो जिनको नॉलेज होता है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्हें नॉलेज देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इस प्रोग्राम को करना है, इस तरीके से इस काम को करना है, या तुम्हें इस काम को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये गलत कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से काम को करना चाहिए। तो गाइज़ ये किन का काम होता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो गाइज़ यह चैप्टर, स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ मैं आपके लिए 2 बजे वीडियो स्टार्ट किया था, अभी टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं, ठीक है, और आपके लिए देखो रात भर मेहनत करनी पड़ती गाइज़। तो गाइज़ लाइक तो बनता है, शेयर भी करना, ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और गाइज़ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रहा था, कि मैं सोच रहा था बहुत दिनों से शेयर करूं फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं कि जो बोर्ड मैंने जो है ये आपको देख रहा हूँ, जिस पे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोर्ड मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो वीडियो आपने इसके पहले वाली देखी होगी उसमें मैं हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि इसके पहले वाली वीडियोस में मैं कैसे हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रदर से कज़न ब्रदर है उनके पास कैमरा था और उनके पास बोर्ड भी था, आपने देखा था, ठीक है, बोर्ड हार्ड वाला वाइट बोर्ड, और ठीक है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि यार उनका भी कुछ रहता होगा प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं अपना कुछ, उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि तू अब चले जा मत बना वीडियो वगैरह, उन्होंने कहा तू बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज़ मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उस बंदे ने मेहनत से अपनी करा होगा, कैमरा वगैरह लाया होगा, ठीक है, तो मैंने यार अपनी मेहनत से अपन खुद अपना एक बोर्ड बनाओ और अपन टीच करो अपनी मेहनत से, ठीक है गाइज़। तो मैंने देखो गाइज़ ये आप देख रहे हो बोर्ड बनाया कितना बड़ा है, देखो गाइस कितना बड़ा बोर्ड बनाया मैंने। ये मैंने खुद वीडियो देखी यूट्यूब पे किस तरीके से बोर्ड बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले एक छोटा बॉक्स बोर्ड बनाया मैंने, तो वो भी आपको छोटा वाला बोर्ड बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो अब ये छोटा वाला बोर्ड मैंने बनाया पहले, ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला बोर्ड बनाया। फिर मुझे समझ आया मैंने ये छोटा बन सकता है तो इससे बड़ा भी बन सकता है, तो मैंने गाइस इससे बड़ा वाला बनाया और बना के रहा, मैंने मेहनत से बनाया इसको। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं सोच रहा था बहुत दिनों से शेयर कर दूं, मैंने शेयर कर दिया आपसे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग।
बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।